आप कितने ही निराशा के अंदर अपने जीवन को बिता रहे हैं, यीशु मसीह एक वर्ड बोलता है, तुम्हें शांति मिले। और उसकी शांति वो शांति नहीं है कि वो आपके पास आए इंसान की तरह और आपसे आपकी बातें लें और जाके फिर बाद में उस बात को दुनिया में गाने लग जाए। वो सच्ची शांति देने वाला परमेश्वर है। अगर आप निराश हैं, हताश हैं, परिस्थितियां बिल्कुल उलट पलट है, आप उसको बुलाएं, आप उसको याद करें, वो आके आपको शांति देगा। आमीन। मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे, उत्पत्ति और उसका 22 अध्याय और इसका 13 और 14 वचन को आज हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय और उसका 13 और 14 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ें कोई, पढ़ो बेटा। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। बस, हालेलुया। बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जितने प्रॉमिस करे थे जब पूरे कर दिए, उसको ब्लेस करने का हो, उसको राजाओं के साथ बिठाने का हो, राजा उसके साथ संधि करते थे। मतलब आप ये सोच सकते हैं, आपके गांव में अगर आपका सरपंच आपके घर में बैठ रहा है तो आपके पास और आपके सरपंच के पास पैसा बराबर होगा। वो किसी गरीब के घर में जाके नहीं बैठता। आपका एमएलए अगर आपसे रोज आके मिल रहा है तो आप अपने एमएलए के बराबर के हैं। बाइबल बताती है राजा अब्राहम से संधियां बांधते थे। परमेश्वर ने जितने वायदे करे थे, परमेश्वर ने सारे वायदे पूरे करे। उसको बेटा देने का वायदा किया, परमेश्वर ने पूरा किया। फिर परमेश्वर एक दिन अब्राहम की परीक्षा लेते हैं और परमेश्वर बोलते हैं, अब्राहम तू इसहाक को ले और पर्वत के ऊपर जा और पर्वत पे जाके क्या करना, इसको होम बलि करके चढ़ा देना। हालेलुया। होम बलि का मतलब होता है पूरा जलाना। पूरा, जैसे एक कुछ बलियां है जिसके अंदर कुछ चीज़ों को हटाने की बात करी गई है, पाप बलि है, दोष बलि है। लेकिन होम बलि एक ऐसी बलि होती थी जिसका मतलब है पूरा जलाना। मुझे तेरा बेटा चाहिए और वो भी कितना चाहिए? पूरा चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से मांगा, अपना बेटा मुझे दे। पहले जिन हाथों से तूने उसको बड़ा किया है उन्हीं हाथों से इसे मार और फिर होम बलि करके चढ़ा दे। और बाइबल बताती है वो गया, उसके बेटे ने बोला, पिता हमारे पास लकड़ी है, छुरी है, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हमारे पास बलि करने के लिए मेमना नहीं। अब्राहम बोलता है परमेश्वर खुद उपाय करेगा। और जब वो उसको मारने के लिए जाता है तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर आवाज़ लगाता है और उसे कहता है, अब्राहम तूने अपना बेटा भी नहीं छोड़ा, इसको मत मार। और वहाँ एक मेढ़े को फंसा हुआ देखते हैं, उसको वो बलि करता है और उस स्थान का नाम वो रखता है यहोवा ईरे, प्रबंध करने वाला। आपका परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। उसने अब्राहम, जहाँ से क्रिश्चियनिटी की शुरुआत होती है, जहाँ से विश्वास की शुरुआत होती है, वहीं से ही उसने प्रबंध करना शुरू करा। अगर आज आप सोचते हैं कि मेरे लिए प्रबंध नहीं हो सकता, आप गलत हैं। बाइबल बताती है न्यायों की पुस्तक के अंदर, मिघानी लोगों से डर के गिदोन एक स्थान पे
कुछ अनाज को क्या कर रहा था, छींट रहा था, साफ कर रहा था और डरा हुआ था। और परमेश्वर का एक दूत आता है और उसे कहता है, हे सूरवीर सूरमा, परमेश्वर ने तुझे चुना है कि तू लोगों को छुड़ाए। उसे विश्वास नहीं होता, वो बोलता है नहीं, मैं कहाँ। लेकिन परमेश्वर उसके द्वारा ही उपाय कराता है। हालेलुया। अगर आपको लगता है मैं बहुत कमज़ोर हूँ, छोटा हूँ, हालात बिल्कुल विपक्ष में हैं, कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर तब भी कहता है मैं तेरा यहोवा ईरे हूँ, तेरा प्रबंध करने वाला हूँ। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह ने भीड़ को देखा और बोला ये 3 दिन से मेरे साथ लगातार चल रहे हैं, इनके लिए खाने का कुछ प्रबंध करो। चेले आए, चेलों ने बोला प्रभु कुछ रोटी है, कुछ मछली है हमारे पास, कुछ गिनती में रोटी और मछली है। यीशु मसीह ने बोला उसे मेरे पास लाओ। यीशु मसीह ने धन्यवाद किया, उसे तोड़ा, एक बार 5000 लोगों को खिलाया, एक बार 4000 लोगों को खिलाया। और ये तो सिर्फ बाइबल में वर्णित है, लिखा है, ऐसा पता नहीं कितनी बार परमेश्वर ने किया। जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, जो आपके पास है, टूटा जीवन है, आप टूटा जीवन लेके भी परमेश्वर के पास जाते हैं। अगर आपको लगता है कि सब मेरे विरोध में है, आप उस समय भी परमेश्वर के पास जाते हैं, उस रोटी की तरह जो यीशु मसीह के पास लाई गई। मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो आपको तोड़ेगा जैसे कुम्हार मिट्टी के डलों को तोड़ता है। मिट्टी के डलों को लगता है कि अरे मेरे को क्यों तोड़ा जा रहा है, मुझे क्यों गूंदा जा रहा है। हम जब जाते हैं, हम अपने रास्ते में घर, तो ताहिरपुर एक जगह पड़ती है और वहाँ पे बहुत सारे कुम्हार रहते हैं। तो मैं कभी कभार वहाँ देखता हूँ, वो ऐसे करके मिट्टी को क्या कर रहा होता है, गूंद रहा होता है, उस पर कूद रहा होता है। लेकिन एक समय आता है, वो उस ही मिट्टी से एक बर्तन बनाता है और वो बर्तन उपयोग होता है। बहुत से लोगों की वो प्यास बुझाता है, बहुत से लोगों की वो भूख मिटाता है। वो ऐसी जगह भी इस्तेमाल होता है कि जब सबसे इम्पोर्टेंट इंसान आता है, वो वहाँ भी इस्तेमाल होता है। आपका कुम्हार अगर आज आपको तोड़ रहा है, वो आपका उपाय करने वाला भी है। वो अगर आपको कुचल रहा है, आपको लग रहा है कि प्रभु मैं तो तेरे पास मदद के लिए आया था, तू तो क्या कर रहा है, लातों से मेरे को कूटने लगा है। ये कैसा परमेश्वर है। जैसे ही मैं दशमांश देता हूँ, मेरे घर में प्रचार चर्च में होता है कि 1000 गुना मिलेगा, और मेरे घर में कभी कभार क्या आ जाती है, परेशानी आ जाती है। ये कैसी ज़िंदगी है कि प्रार्थना ना करो तो बहुत अच्छी ज़िंदगी चलती है, और घुटने टेको तो सब विरोध में खड़े हो जाते हैं। आपका कुम्हार, आपका यहोवा ईरे जो आपका प्रबंधक है, आपको अगर कूट रहा है, आपसे अगर वो मांग रहा है, जैसे उसने इसहाक को मांगा कि अपने ही हाथों से तू क्या करेगा, इसको मारेगा और अपने ही हाथों से इसको पूरा जलाएगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने ना उसे मारने दिया, ना उसे जलाने दिया, उसके लिए प्रबंध करा दिया। आपके जो फैसले हैं, विश्वास में चलते हुए आपके लिए रास्तों को निकालते हैं। बाइबल बताती है जब यरीहो नगर के पास लोग पहुंचे और 12 भेदियों को भेजा कि जाओ और उसका भेद लेके आओ। 10 डर गए। 10 ने बोला अरे इतनी लंबी क्या है, उनकी दीवार है, कोई नहीं चढ़ सकता उसके ऊपर। उन्होंने बोला लोग 8-8 फुट के लोग हैं, हम तो पिद्दी से हैं, हम कैसे उनको मार पाएंगे। 2 आए, 2 ने बोला परमेश्वर हमारे साथ है, हम कर लेंगे। उन 2 के विश्वास की वजह से पूरे इजराइल ने चढ़ाई करी और जीत लिया। जैसा परमेश्वर ने बोला उन्होंने वैसा किया। हालेलुया। जैसा परमेश्वर के दास ने बोला,
जैसा परमेश्वर ने अपने दास को बोला और जैसे परमेश्वर के दास ने इजराइलियों को बोला, वैसे चैन बनती चली गई, वैसा काम होता चला गया। परमेश्वर ने बोला 7 चक्कर लगाने हैं, रोज 1 चक्कर लगाना है और 7वें दिन 7 चक्कर लगाने हैं। बाइबल बताती है यहोशू इजराइलियों के सामने आया और उसने सबको बोल दिया कि भाई रोज उठना है, सबको उठना है, रोज 1 चक्कर लगाएंगे, 7वें दिन 7 चक्कर लगाएंगे। लोग सोच रहे थे, जो यरीहो के लोग थे, सैनिक थे, वो उन्हें बेवकूफ़ समझ रहे थे और बेवकूफ़ी वाला काम है। सोचो आप किसी से लड़ने जा रहे हो और आप उसके घर के चक्कर लगाने लग जाओ, वो बोलेगा ये पागल है। वो भी ऐसे कहते थे, लेकिन उनका उपाय करने वाला पागल नहीं है। उनका जो यहोवा ईरे है, जो प्रबंध करने वाला है, वो ऐसा नहीं है। उसको पता है मैं कैसे इनके लिए रास्ता निकाल रहा हूँ। बाइबल ये भी बताती है, नीति वचन में लिखा है, मेरे बेटे, जो मूर्ख है, जिसका पेट भरा है, वो यूं कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं। कभी कभार परमेश्वर खाली हमारा पेट इसलिए रखता है ताकि हम समझ सकें कि वो परमेश्वर है, वो कैसे रास्तों को निकालता है। हम सोचते हैं, कह रहे परमेश्वर क्यों इतनी कठिनाई आ रही है, क्यों इतने पैसों में परेशानी आ रही है, क्यों इतनी दिक्कत आ रही है। वो बड़ी महिमा के लिए आपको तैयार कर रहा है, वो कूट रहा है, तोड़ रहा है, वो आपसे मांग रहा है, जैसे परमेश्वर ने मांगा। इजराइलियों को बोला, इजराइलियों जाओ और चक्कर लगाओ। इजराइलियों ने चक्कर लगाए, जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा उन्होंने किया, और बाइबल बताती है उन्होंने हार नहीं, जीत प्राप्त करी। ऐसी जीत प्राप्त करी, उस समय के बड़े बड़े देश उस देश को नहीं हरा सकते थे। और बाइबल ये भी बताती है उनके पास ढंग के हथियार भी नहीं थे। इजरायली लोगों के पास हथियार भी ढंग के नहीं थे, कोई ऐसी पैनी तलवारें भी नहीं थी कि वो सबको उड़ा दें, लेकिन उनके पास परमेश्वर का वचन था और उनके पास परमेश्वर था। वो आपके पास भी है, उसका वचन भी आपके पास है और वो भी आपके पास है। आप उसकी सुनो, जैसे गिदोन ने सुनी, जैसे अब्राहम ने सुनी, जैसे इसहाक ने सुनी, जैसे दाऊद ने सुनी। बाइबल बताती है दाऊद ने 60 से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी और एक भी वो नहीं हारा, कहीं से उसको भागना नहीं पड़ा। आप परमेश्वर के सुन के चलोगे, आपको भागना नहीं पड़ेगा। शैतान चाहता है आप भागो, झुंड से अलग हो, एक अलग ग्रुप आपका बन जाए, कलीसिया में भी एक अलग ग्रुप बन जाए, अकेलेपन में भी एक अलग ग्रुप बन जाए, परिवार में भी एक अलग ग्रुप, और वो अलग ले जाके मारने में विश्वास रखता है। शैतान अलग लेके जाके मारने में विश्वास रखता है। बाइबल बताती है, नया नियम बताता है, यीशु मसीह को 2 लोगों ने धोखा दिया। कोई मुझे बताएगा कौन 2 लोग थे? पतरस और यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती ने फांसी लगा ली क्योंकि उसने माफ़ी नहीं मांगी, उसने परमेश्वर की तरफ पलट के नहीं देखा। डिप्रेशन में दोनों थे, दोनों ने सेम गलती करी। पतरस, यहूदा इस्करियोती ने कुछ लोगों के बीच में यीशु मसीह को पकड़वाया पैसों के लिए। पतरस ने धिक्कारा यीशु मसीह को, उसने यूँ बोला, अगर मैं जानता हूँ ना यीशु मसीह को, तो मेरे साथ ऐसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मिस्टेक उसकी बड़ी थी, लेकिन बाइबल बताती है कि पतरस ने परमेश्वर के बारे में सोचना, उसके साथ अपना लगाव नहीं छोड़ा। यहूदा इस्करियोती को लगा मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब मैं परमेश्वर के पास वापस नहीं जा सकता। उसने वो किया जो उसका विवेक कहता था। पतरस ने विश्वास रखा और परमेश्वर ने माफ़ किया। यीशु मसीह, अगर यहूदा इस्करियोती जिंदा होता तो यीशु मसीह उसे भी माफ़ कर देते। जब यीशु मसीह उसको माफ़ कर सकते हैं जो क्रूस पे चढ़ा रहा है, तो उसको क्यों नहीं माफ़ कर सकते जिसने कुछ चांदी के सिक्कों में बेचा? और वो यीशु मसीह को सब कुछ पता था ये बेचने वाला है। आपका परमेश्वर के साथ कितना कनेक्शन है, आप कितने कनेक्ट हैं परमेश्वर के साथ? अब्राहम कनेक्ट था। अब्राहम ने सारी चीज़ें परमेश्वर के द्वारा पाई। उसने कभी परमेश्वर को गाली नहीं दी, उसने कभी परमेश्वर का विरोध नहीं किया। परमेश्वर ने उसे दिया, उसने धन्यवाद किया। परमेश्वर ने नहीं दिया तो भी उसने बोला कि परमेश्वर ने स्वर्ग मेरे लिए रखा है। अगर वो गाड़ी नहीं दे रहा, कोई परेशानी नहीं है, उसने स्वर्ग रखा है।
अगर अपना मकान भी नहीं दे पा रहा, कोई नहीं, वो फिर भी मेरा परमेश्वर है। अगर मेरा ये जन चंगा नहीं हो पा रहा, कोई नहीं, फिर भी मेरा परमेश्वर है। उसकी वाइफ बांझ थी, फिर भी वो परमेश्वर का धन्यवाद करता था। बाइबल बताती है इसहाक की वाइफ भी बांझ थी, वो फिर भी परमेश्वर के पास शाम को जाता था, प्रार्थना करता था, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताता था। हमें मतलबी नहीं होना, हमें विश्वास योग्य होना है। देना ना देना उसके हाथों में है, वो हमारा बाप है, उसे अच्छा लगेगा वो हमें दे देगा, अगर उसे अच्छा नहीं लगेगा कोई नहीं, फिर भी वो हमारा, हम परमेश्वर पे केस नहीं कर सकते ना। वो पिक्चरों में फालतू चीजें दिखाते हैं, वो परमेश्वर है, वो प्यार करता है और वो देगा, उसका वायदा है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। उसने अब्राहम को खाली नहीं छोड़ा, उसने इसहाक को खाली नहीं छोड़ा, उसने याकूब को खाली नहीं छोड़ा। जब याकूब अपने मामा से कहता था कि ऐसे वाली जो होगी ना भेड़े, जिनके ऐसे चितकबरे होंगे, सीधी लाइनें होगी, टेढ़ी लाइनें होगी, लाइन ही नहीं होगी, वो मेरी होगी। बाइबल बताती है आधे से ज़्यादा जो भेड़ें होती थी ऐसी पैदा होती थी जैसा याकूब मांगता था। वो आपको क्यों नहीं देगा? उसने इजराइलियों को आज़ादी दे दी, जो सिर्फ ये मांग रहे थे कि प्रभु थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाए। आप परमेश्वर के पास जाओ और परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर थोड़ा सा मेरा बोझ हल्का कर, वो आपको आज़ाद कर देगा। आप जाओ। अब्राहम ने बात सुनी और अब्राहम गया और उसने वहाँ वचन को देखा कि ये मेरा प्रबंध करने वाला है, ये ही है जो मेरा प्रबंध कर सकता है। उसने पहले अपनी वाइफ के साथ जाके गप्पे नहीं मारे कि प्रभु ने ये बोला है, क्या मैं करूं? उसको पता था मेरी वाइफ वैसी थोड़ी सी है ना, क्या पता मना कर दे, लड़ाई करे। उसने वचन को सबसे आगे रखा, उसके द्वारा उसकी वाइफ भी आशीषित हुई। कभी कभार हम सोचते हैं कि अरे सलाह ले लेते हैं, वचन बाद में फॉलो करेंगे, पहले 100 लोगों की सलाह ले लेते हैं। अब्राहम ने ऐसा नहीं किया, उसने वचन फॉलो किया। कभी कभार हम ये सोचने लगते हैं पास्टर जी को क्या पता है हमारे बारे में। अभी मैं इस बात पे विचार कर रहा था, जितना परमेश्वर हम सोचते हैं प्रभु तो हमसे इतने बात क्यों नहीं करता, जितना परमेश्वर के दासों से बात करता है ना, हम बोलते हैं अरे परमेश्वर अब इस बात को समझना कि ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा। परमेश्वर कभी भी डायरेक्ट इजराइलियों से बात नहीं करता था, परमेश्वर मूसा से बात करता था, परमेश्वर यहोशू से बात करता था, और इजरायली लोग यहोशू और मूसा की सुन के चलते थे, वो ब्लेस होते थे। ऐसे ब्लेस होते थे कि अड़ोस पड़ोस का कोई देश ऐसा नहीं था जो इतना ब्लेस हो। आपको सुन के चलने की ज़रूरत है। हालेलुया। अब्राहम ने वचन को फॉलो किया और उसने कहा यहोवा यीरे, ये स्थान यहोवा यीरे है। मैं कह रहा हूँ आप अपने महीनों को इन नामों से बोलोगे कि इस महीने परमेश्वर ने मेरे लिए ये भलाई करी, ये महीना मेरे लिए यहोवा ईरे वाला महीना है, ये साल यहोवा ईरे वाला साल है। परमेश्वर भूलने वाला परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर हाथ पकड़कर चलाने वाला परमेश्वर है और बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आप परमेश्वर के साथ बने रहें। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अब्राहम अपने बेटे को ला, इसकी बलि चढ़ा, और उसको होम बलि करके चढ़ा, पूरा दे। वो पहुंच गया, चढ़ गया पहाड़ पे। परमेश्वर ने वहां उसका उपाय किया और उसे ब्लेस किया। आप वचन को फॉलो करोगे और ब्लेस होगे, और अगर वो नहीं भी देगा तो भी परमेश्वर ने आपके लिए, अब्राहम बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बाइबल बताती है जब अब्राहम को लगा कि मेरे को संतान नहीं मिलेगी तो उसने बोला स्वर्ग में मेरे लिए है ना, परमानेंट मकान है ना, वो ठीक है मेरे लिए, लेकिन मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। आप भी इस विश्वास को लेके चले। परमेश्वर ने अब्राहम को गिरने नहीं दिया, वो आपको भी गिरने नहीं देगा। आमीन। सो आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम 2 मिनट प्रार्थना करें।
हालेलुया। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। यीशु शदलबलबा संगदरबलस्त्रबगदरबस्त। प्रभु धन्यवाद। Holy, holy, holy Jesus। सभी लोग अपने हाथों को उठाएं स्वर्ग की ओर। थैंक यू लॉर्ड। कहें प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आ, तू राज्य कर। मैं अपने दिल को खोलता हूं तेरे वचन के लिए। तू अधिकाई से मुझ में बसे। यीशु तू महान। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। और अभी आपने सुना किस प्रकार परमेश्वर उपाय करता है, किस प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में गवाहियों को लेकर के आता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को क्या मानते हैं? परमेश्वर की, पीछे आवाज आ रही है, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। अभी तैयार है वचन सुनने के लिए? सब लोगों का मन तैयार है? सिर्फ सुनेंगे या मानेंगे? अच्छा, ओके। ठीक है। देखो, जब हम प्रचार करते हैं, मैं एक चीज़ सिखा रहा हूँ। जब हम प्रचार करते हैं, प्रचार सुनते हैं, उसमें हमेशा एक चीज़ याद रखो, हमें परमेश्वर का एक संदेश देना है और प्राप्त करना है। इसमें हमें इस चीज़ को याद रखना है कि जब परमेश्वर अपने संदेश को दे रहा है तो वो इसलिए दे रहा है कि हम उसको रिसीव करें, और वो संदेश हमारे लिए इसलिए है कि हम परमेश्वर के अनुसार जब उस संदेश के अनुसार काम करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग में हमारे लिए फिर हेवनली डोर्स को खोलना शुरू करता है, स्वर्गीय आशीषों को भेजना शुरू करता है, और बहुत सारी बातें जो हमारे जीवन के अंदर नहीं हो रही है वो होना शुरू हो जाती है। हालेलुया। इसलिए हर एक संदेश जो परमेश्वर हमें देता है उसको हमें फॉलो करना जरूरी है। आमीन। अब संदेश क्या है? वो हमारे जीवन की एक तैयारी है। परमेश्वर हमें संदेश इसलिए देता है कि हम अपने लाइफ को परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयार करें, उस संदेश के अनुसार जो परमेश्वर मुझको दे रहा है। तो अगर आप रेडी होकर के आते हैं घर से कि मैं अपने घर से आज चर्च इसलिए जा रहा हूँ कि खुदावंद का जो वचन है वो आज और नए तरीके से मुझसे बात करेगा और मैं उसको फॉलो करूँगा, उसके अनुसार चलूँगा। हालेलुया। जॉब पे आप रहते हैं, जब आप पार्टीज़ में जाते हैं तब आप वैसी तैयारी के साथ जाते हैं जैसे आप पार्टीज़ को अटेंड करते हैं। जब आप स्कूल के अंदर जाते हैं तब आप स्कूल में ऐसे जाते हैं जैसे आप क्लास में उस क्लास को अटेंड करते हैं। जब आप कॉलेज में जाते हैं तब आप वैसे जाते हैं जैसे आप कॉलेज अटेंड करते हैं। आप जहाँ भी जा रहे हैं और जहाँ से आपको कुछ प्राप्त हो रहा है आप अपने आप को वैसी ही तैयारी के साथ लेकर जाते हैं। हालेलुया। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और बाइबल में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब एक भोज, बड़ा भोज हुआ विवाह का, तो वहां पर हर एक व्यक्ति उत्तम ड्रेस पहन करके आया, लेकिन एक व्यक्ति वहां पर मेले कुचड़े कपड़े पहन करके आया।
बट बाइबल बताती है कि उसको बाहर निकाल दिया गया, उसको अंधकार में फेंक दिया गया। कारण क्योंकि उसको इनविटेशन मिला था और उसने अपनी तैयारी के साथ वो नहीं आया। हालेलुया। वो अपनी तैयारी के साथ, उसी प्रकार जब आप स्कूल के अंदर एक ड्रेस कोड होता है, आप उस ड्रेस के साथ स्कूल में नहीं आ जाते तो आपको वापस भेज दिया जाता है या फिर आपकी कंप्लेंट को आपके पेरेंट्स तक पहुंचाया जाता है। जब आप ऑफिस में कुछ भी मिस्टेक करते हो तब उसी प्रकार जहां पर आप हो वहां पर आपकी उस मिस्टेक को बताया जाता है। आप जहां भी जा रहे हैं आपकी एक तैयारी है। हालेलुया। आप अपनी जॉब को बेहतर रीति से करने के लिए तैयारी से जाते हैं। आप स्कूल बेहतर अपने आप को टीचर्स के सामने अच्छा दिखाने के लिए तैयारी के साथ जाते हैं। आप हर जगह के अंदर, जब शादी ब्याह पार्टीज होती हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, आप हर जगह एक अच्छी तैयारी के साथ जाते हैं। बट जब खुदावंद आपसे मिलने के लिए आता है और वो आपको हर सप्ताह वचन देने के लिए आता है, आप अपने कानों में ना मैल घुसा करके, अच्छे से मैल घुसा करके आते हैं कि मैं जा तो रहा हूं पर सिर्फ पाने के लिए, सुनने के लिए नहीं। क्योंकि अगर आप सुनने वाले होते ना तो टाइम से पहले आते। आप वास्तव में, कुछ लोग लेट हो जाते हैं, बस के कारण लेट हो जाते हैं, और लेकिन मेरा मानना है कि अगर चर्च 10 बजे का है तो जो ईमानदार है वो 8 बजे भी निकलेगा तो 9:30 पहुंच जाएगा। लेकिन अपना टाइम बांधा हुआ है। कुछ लोगों ने इतने कठोर मन किए हुए कि अपना टाइम बांधा हुआ है कि अगर 10 बजे का चर्च है और मेरा घर 15 मिनट की दूरी पर है तो मैं 15 मिनट पहले ही निकलूंगा। अब अगर बस लेट हो गई तो बस की गलती है, मेरी नहीं, मैं तो टाइम से निकला था, है ना। ऐसी घटिया सोच के लोग हैं। तो तुम्हारा सोचना क्या है? तुम किसकी महिमा करने के लिए आ रहे हो यहाँ पर? अगर तुम लेट आ रहे हो तो किसका आदर कर रहे हो? सोचो, मैंने जो बात बताई है, स्कूल, अगर आप बच्चे का स्कूल, आपके खुद के बच्चे का स्कूल अगर 8 बजे का है, उसको आप 9 बजे भेज सकते हो? बोलो बहनों, हाँ या ना? जब एक छोटे बच्चे को आप डिसिप्लिन सिखाते हो, खुद के अंदर वो डिसिप्लिन क्यों नहीं रखते? उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए जिसने आपसे बेइंतहा मोहब्बत करी, आपके लिए अपने एक लोते पुत्र को कुर्बान कर दिया। यहाँ पर खड़े होकर के पास्टर जी प्रचार कर रहे हैं, तुम बेफजूल में तालियां पीट रहे हो। वो फिजूल की ताली है, क्योंकि तुम पूरा नहीं कर रहे हो उसके वचन को। हालेलुया। उसके वचन को पूरा करने वाला ही बंदा आनंद के साथ ताली पीटता है। आज हम पूरा क्या दे रहे हैं? चाहे वो हमारा ताईत हो, चाहे वो हमारा प्रार्थना का समय हो, चाहे वो हमारी संगति का समय हो, चाहे वो कोई भी जो परमेश्वर हमसे समर्पण मांगता है, हम कितना दे रहे हैं? हालेलुया। चलिए अब हम अपने प्रभु में एक तैयारी के अंदर दोबारा से चलते हैं। हालेलुया। और हम सब कोई काम इस पृथ्वी पर करना है कि हमें अपने उद्धार का कार्य पूरा करना है। आज का वचन अभी हमने सुना, उसमें एक चीज कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने, परमेश्वर के वचन को फॉलो करें। जब हम फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 12 वचन से पढ़ते हैं, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से मानते आए हो, आज्ञा मानते आए हो। हालेलुया। ये एक आज्ञा मानने वाली कलीसिया है और इसमें परमेश्वर का दास उनसे बोल रहा है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी, ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने एक प्रभाव आपके अंदर डाला है कि आप प्रार्थना करें, एक प्रभाव आपके अंदर डाला है कि आप वचन पढ़ें, एक प्रभाव आपके अंदर डाला है कि आप संगति करें। इसलिए चाहे आप लेट आए, लेकिन आपको पता है संगति में जाना जरूरी है।
अब ये प्रभाव जो है ये क्यों डाला है कि आपका जो उद्धार का काम है वो पूरा होता जाए। ये प्रभाव इसलिए परमेश्वर ने अपनी ही इच्छा से, अपनी ही स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से आपके मन में डाला है कि आप परमेश्वर के इच्छा में बढ़ते चले जाएं। आपको प्रार्थना करने नहीं आती, लेकिन फिर भी आप प्रार्थना में बैठते हैं, घुटना टेकते हैं। आपको बाइबल पढ़नी समझनी नहीं आती, लेकिन फिर भी आप बाइबल पढ़ते हैं, सुनते हैं। कारण क्या है? ये एक प्रभाव जो परमेश्वर ने आपके मन में डाला है, और आपके अंदर ये प्रेरणा जागृत होती है कि आप क्या करें, परमेश्वर की इच्छा में कुछ करें, आगे बढ़ें, परमेश्वर की इच्छा में कुछ करें, परमेश्वर की मनसा में कुछ करें। और वो प्रभाव आपके अंदर से आपको प्रेरित करता है कि प्रार्थना कर। वो प्रभाव आपके अंदर से आपको प्रेरित करता है कि बाइबल पढ़। वो प्रभाव आपके अंदर से आपको प्रेरित करता है कि संगति में जा। वो प्रभाव आपके अंदर से आपको प्रेरित करता है कि ईमानदार बन, हर बात में, वचन के हर शब्द में ईमानदार बन। वो प्रभाव जो आपके अंदर है वो आपको उकसाता है, आपको प्रभावित करता है, उभारता है कि तुझे बढ़ना है, तुझे परमेश्वर की इच्छा में बढ़ना है। हालेलुया। लेकिन एक और है जो हमारे अंदर प्रभाव को डालता है अपने, है? वो कौन है? शैतान है। और वो क्या प्रभाव डालता है? नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, आज रहने दो। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, आज जाने दो, कोई बात नहीं। कोई प्रार्थना में, कोई परमेश्वर तो मन को जानता है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, है? जिनके बच्चे हैं उनको इतनी सुधि नहीं है कि अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजें। कारण क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ते। बाइबल में क्या लिखा है? अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाओ। लेकिन जिनके बच्चे, जो बच्चे वाले, वो अपने बच्चों को संडे स्कूल में नहीं भेजना चाहते। वो नहीं चाहते उनके बच्चे वचन सीखें, वो चाहते उनके बच्चे फिल्म देखें, मूवी देखें, मोबाइल उनके हाथ में हो, वो यूट्यूब चलाएं, वो अच्छे से उसमें अपना घंटों बिताएं, और उसके लिए उन पर उनके हाथ नहीं उठते, डंडा नहीं उठता। लेकिन अपनी बुद्धि चलती है कि हाँ पढ़ाई जरूरी है, ये चीज़ जरूरी है, उसके लिए उन पर डंडा चल जाता है। लेकिन चर्च के लिए कि जहाँ अभी उनकी उम्र 6 साल है, 7 साल है, 8 साल है, अब जब ये बढ़ेगा तो जो चीज़ इसके हाथ में है वही इसकी परवरिश हो जाएगी। मोबाइल इसके हाथ में है तो मोबाइल इसकी परवरिश हो जाएगी, और ये वही सीखेगा, इसके दिमाग के अंदर वही चीजें रहेंगी। और हम कहते हैं कि हाँ हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। अब यहां पर ये कह रहा है कि आपको अपने उद्धार का काम पूरा करना है, क्योंकि उसका प्रभाव परमेश्वर ने डाल दिया। इसलिए कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं प्रार्थना, मेरे को अगुवाई नहीं होती प्रार्थना के लिए। कोई है ऐसा जो ये कहेगा मुझे प्रार्थना के लिए अगुवाई नहीं होती? कोई ये कहेगा कि मुझे वचन पढ़ने के लिए कभी मन ही नहीं होता? आप में से कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा के बगैर यीशु को कोई प्रभु ही नहीं कह सकता। तो जब पवित्र आत्मा के द्वारा आप यीशु को प्रभु कह रहे हैं, यीशु के पास आ रहे हैं, तो वो ऐसा प्रभाव भी आपके अंदर डाल रहा है कि आप वचन पढ़ें, आप प्रार्थना करें, आप संगति को महत्व दें, आप उपवास को महत्व दें, आप हर एक उस विषय को जो परमेश्वर की ओर से ठहराया जाता है चर्च में, कलीसिया में, आप उसको आदर करें। क्यों? ये सिर्फ आपकी अपनी उन्नति के लिए है कि आप ऐसा करके अपने उद्धार का काम पूरा करते हैं। किसका? अपने अपने पड़ोसी को हाथ मिलाकर कहें अपने उद्धार का काम पूरा कर। हालेलुया। इस संसार के अंदर क्या करना है? आपको अपने उद्धार का कार्य पूरा करना है, क्योंकि हम यहां के लिए नहीं है, हम
स्वर्ग के वारिस है, हम वहां के लिए जहां उसने हमारे लिए अनंत जीवन रखा है। और वो कह रहा है कि आपके अंदर उसने ये प्रभाव डाला है, इसलिए आपको इन कामों को करने की आवश्यकता है। बाइबल बताती है ये कैसे होगा, जब आप आज्ञा मानेंगे। जब आप आज्ञा क्या है, अभी पास्टर जी बता रहे थे कि उसने अगर वो आपको रुकने के लिए बोलता है तो रुको, उठने के लिए बोलता है तो उठो, जागने के लिए बोलता है तो जागो। हालेलुया। तो भोर की प्रार्थना हो, सांझ की प्रार्थना हो, कलीसिया का काम क्या काम है? उन 10 कुंवारियों के अंदर अपने आप को बुद्धिमान कुंवारी बनाने का काम है। किसका? कौन सी कुंवारी? कौन सी कुंवारी? बुद्धिमान। हालेलुया। जो 5 बुद्धिमान थी और उन्होंने बुद्धि के साथ अपने परमेश्वर को प्राप्त किया, और 5 मूर्ख निकली जिन्होंने अपनी मिस्टेक के अनुसार वो द्वार तक तो पहुंची पर द्वार बंद हो गया था। हालेलुया। चर्च में रहने से ये साबित नहीं होता कि हम एंट्री कर जाएंगे, लेकिन बुद्धिमानी के साथ जो व्यक्ति आज्ञा को मानता है, आज्ञा के अनुसार चलता है, वही क्या है? प्रवेश करेगा ब्लेसिंग्स में, इस पृथ्वी पर भी और स्वर्ग में भी। आशीषों में प्रवेश करने वाला वही व्यक्ति है, आशीषों में फलने फूलने वाला वही व्यक्ति है जो आज्ञाओं को मानता है, जिसने अपने जीवन को इस संसार के सदृश नहीं बन रखा है, जिसने अपने जीवन को इसलिए रखा है कि मैं प्रत्येक दिन अपने उद्धार का काम पूरा करूं, क्योंकि मुझे प्रभु को पाना है, मुझे अनंत जीवन को पाना है। मुझे जब वो आ जाए तो मुझे उस गुप्त आगमन में मैं उठाया जाऊं, मैं चला जाऊं उसके साथ। मुझे अपने आप को इस प्रकार से तैयार रखना है। कहता है समय समय तैयार रहो, तुम नहीं जानते तुम्हारा स्वामी कब आ जाएगा। हालेलुया। जानते हैं? नहीं ना सुंदरी? नहीं जानते कब आएगा यीशु? नहीं ना, कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। लेकिन बाइबल बताती तुम उसके चिन्हों से क्या करोगे? उसके चिन्ह जो प्रकट हो रहे हैं दुनिया के अंदर, उस चिन्ह से तुम पहचान जाओगे कि तुम्हारे स्वामी का आना निकट है। हालेलुया। जो लापरवाही होनी थी हो गई, जो समय खराब होना था हो गया, लेकिन जब मेरे पास चिन्ह हैं, मेरे पास साइंस हैं जो उसने बताए दिखाए, और जब मैं उन्हें देख रहा हूं पूरे विश्व के अंदर, तो मेरे पास अब समय है कि मैं अपने आप को तैयार रखूं, अपनी तैयारी को पूरा करूं, क्योंकि मुझे इस पृथ्वी पर अपने उद्धार के काम को पूरा करना है। और उसको करने के लिए परमेश्वर ने मेरे अंदर एक अच्छा प्रभाव डाला है अपनी इच्छा से। मुझे अपने उद्धार के काम को पूरा करना है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और अदन की वाटिका के अंदर रखा कि वे वहां पर काम करें, वे वहां ब्लेसिंग्स में बढ़ते चले जाएं, फले फूले और पृथ्वी में भर जाएं। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती कि परमेश्वर ने उनको कहा कि ये आज्ञा है जो तुम्हें मानना है, और उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने आज्ञा को तोड़ा और पाप उनके जीवन में आया। आप समझ रहे हैं क्या? नहीं, उन्होंने आज्ञा को तोड़ा और क्या आया? क्या आया? क्या आया? आप छोटी से छोटी आज्ञा को भी तोड़ते हैं तो क्या आता है? आप प्रार्थना को छोड़कर यह सोचते हैं कि आप बड़े धर्मीपन का काम कर रहे हैं तो क्या आता है? तो आप क्या कर रहे हैं? रोज क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। आज्ञा जो निकल रही है, अगर आप इसको नहीं समझ रहे तो एक दिन तो आएगा जिस दिन आप समझ जाओगे, और उस दिन आपके पास कोई अवसर भी नहीं होगा, क्योंकि यही स्थान है जहां से आज्ञा निकल रही है। और उस आज्ञा को अगर आप तोड़ रहे हो, चाहे वो भोर की प्रार्थना की हो,
चाहे वो वीरवार के उपवास की हो, चाहे वो संडे टाइम से आने की हो, चाहे वो आपके घर के अंदर आपको प्रार्थना का एक सही समय बनाने की हो, बाइबल पढ़ने की हो, लोगों को सुसमाचार सुनाने की हो। अगर आप आज्ञाओं को तोड़ रहे हो तो आज्ञा का तोड़ने का मतलब है कि आपके अंदर कुछ और एंट्री कर रहा है, और वो है पाप। क्या है? क्या है? और पाप किसको लाएगा? मृत्यु को। पाप किसको लाता है? आप अपने आप में बहुत समझदार बन सकते हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि आपकी समझदारी एक दिन आपके लिए मूर्खता का कारण ठहरेगी, क्योंकि आपने अपने जीवन में किसी और को एंट्री देने के लिए अपने स्वभाव को वैसा बना रखा है। आप आत्मा में ग्रो करना नहीं चाहते, आप प्रभु में ग्रो करना नहीं चाहते, आप उसकी योजना में, उसकी इच्छा में ग्रो करना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते। आपको बोला जाए कि भाई आज उपवास करना है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। आपको बोला जाए कि हाँ अब तुम नए विश्वासी हो, तुम्हारा समय कि तुम प्रभु को पहन लो, तुम बपतिस्मा ले लो, नहीं नहीं अभी बपतिस्मा नहीं ले सकते। बपतिस्मा ले लेंगे तो पता नहीं फिर हमें बंध जाएंगे। तो फिर आपने यीशु को कैसे जाना है? क्या समझ के जाना है? कैसे उसको उद्धारकर्ता माना है? बहुत से लोग बैप्टिज्म लेने से डरते हैं। क्यों? क्या तुम उद्धार पाना नहीं चाहते? क्या तुम पापों से मुक्ति नहीं चाहते? क्या तुम स्वर्ग जाना नहीं चाहते? क्या तुम परमेश्वर से मिलना नहीं चाहते? क्या तुम हमेशा उसके साथ रहना नहीं चाहते? हर कोई चाहता। अगर पूछा जाए तो कहेंगे हाँ हम चाहते हैं, लेकिन बपतिस्मा लेना नहीं, बपतिस्मा लेना नहीं चाहते। क्यों? बंध जाएंगे, रीति रिवाज छोड़ने पड़ेंगे, ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, फलाना सब। ये समझ कहां से आ गई? पता है पाप का स्वभाव क्या है और पवित्रता का स्वभाव क्या है। अगर बपतिस्मा ले लेंगे तो पाप का स्वभाव मारना पड़ेगा, और नहीं लेंगे तो थोड़ा करते, चर्च में भी चलते रहेंगे और करते भी, पाप भी करते रहेंगे, रिश्तेदारों को भी खुश करते रहेंगे, फलाने को भी खुश करते रहेंगे, सबको, सारे तीज त्योहार मनाते रहेंगे, सारे फेस्टिवल मनाते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब आदम और हव्वा ने आज्ञा को तोड़ा, उनकी लाइफ के अंदर पाप आ गया, और ये कोई अच्छी बात नहीं कि उनकी लाइफ के अंदर पाप आया। बाइबल बताती है साउल को परमेश्वर ने राजा के रूप में खड़ा किया, और परमेश्वर ने सैमुएल नबी के द्वारा उसको कहा कि तुझे ये काम नहीं करना है, तुझे जिस जाति को मैं तुझे फाइट करने के लिए भेज रहा हूं, तुझे उसको पूरी तौर से खत्म करना है। उसने नहीं किया, उत्तम उत्तम चीजें बचा ली। फिर उसने बड़े बड़ी बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाए। जब हम सैमुएल की पत्री, पहला सैमुएल उसका 15 अध्याय और 22 वचन से पढ़ते तो यहां इस प्रकार से लिखा है, सैमुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। मानना क्या? बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हालेलुया। यहां क्या लिखा है? बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। हट करना और मूर्तों और गृह देवताओं की उपासना के, मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। जब आप बलवा करते हैं, बलवा मीन्स
जब मिस्र से यहूदियों को मूसा निकाल करके ले आया, तो वो बार बार क्या करते थे? बलवा करते थे मूसा के विरोध में। मूसा पास्टर जो उनकी अगुवाई कर रहा था, वे हमेशा, सब नहीं, एक दल हमेशा उनके विरोध में, मूसा के विरोध में वो बलवा करते थे। हमेशा जो आज्ञा परमेश्वर मूसा के थ्रू उनको देता था, वे उसके विरोध में खड़े होते थे। वे हमेशा उस आज्ञाओं को टाल देते थे, वे हमेशा उसके साथ बलवा करते थे। अब वो बता रहा है, देख, बलवा करना तो भावी कहनाने और पूछ, जो आप दूसरे भविष्यवक्ताओं के पास जाते हो और उनसे पूछना पसंद करते हो। वो कहता है कि लोगों को लगता है ये बड़ा पाप है कि परमेश्वर ने कहा कि तू मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर करके। आगे वो कह रहा है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। जब हट करते हो, आप एक हट पे अड़ जाते हो, कितना भी प्रचार हो जाए चर्च से, मैं किसी भी बात में फेथफुल नहीं दिखाई दूंगा, नहीं दिखाई दूंगा, मुझे नहीं पता, मतलब परमेश्वर मेरे मन को जानता है। तुम्हारे मन को निकाल के एक दिन जब तुम्हें सिखाएगा फिर। हालेलुया। कहता है, तुम जो हट करते हो, ये हट करना मूर्ति पूजा के बराबर है। तुम जो पहले उपासना करते थे देवी देवताओं की, ये उसके बराबर पाप है, क्योंकि तू ऐसा करके अपने परमेश्वर को, जो तेरा राजा है, उसे तुच्छ जानता है। तुम प्रार्थनाओं को, तुम हट पे कड़ गए हो कि नहीं, हम सुनेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की, तो तुम हट कर रहे हो। और हट करने वाला क्या कर रहा है? अपने परमेश्वर को तुच्छ जान रहा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप समझ जाओ, हट करना और बलवा करना क्या क्या आपकी लाइफ के अंदर लेकर के आ सकता है। वो कहता है, तुझे भी परमेश्वर राजा बनाने से तुच्छ जानता है। मतलब क्या है? जो ब्लेसिंग्स परमेश्वर उसके और उसके आने वाली पीढ़ी के लिए देने जा रहा था, वो ब्लेसिंग्स छीन ली गई, रुक गई। उसके बेटे योनातान को राजा बनना था, वो नहीं बन पाया। परमेश्वर ने किसी और कुल के अंदर से फिर किसी और को चुना। आप अपनी ब्लेसिंग्स को खो देते हो जब आप परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ बलवा करते हो। जब आप हट पर आ जाते हो कि नहीं, सुनूंगा, चर्च में आके सुनूंगी, लेकिन करूंगा अपने मन की, करूंगी अपने मन की, चाहे वो किसी भी विषय से रिलेटेड हो, चाहे वो ताईद से, चाहे वो प्रार्थना से, चाहे वो उपवास से, चाहे वो संगति से, चाहे वो सुसमाचार सुनाने से, किसी भी बात से रिलेटेड हो, मैं सुनूंगा लेकिन करूंगा अपने मन की। जब आपके अंदर ऐसा हट आ जाता है, आप जान लो आप पाप को एंट्री दे रहे हो, आप पाप में जीवन बिता रहे हो, आप सिर्फ पाप कर रहे हो, और पाप का फल मृत्यु है। पाप का फल मृत्यु है। साउल राजा बनकर कुछ नहीं कर सका, उसको उसके घराने को मरना पड़ा, वे मार डाले गए। वे जो वीर के समान खड़ा हुआ, वे मार डाले गए। इसीलिए आप अपने जीवन के विषय में ध्यान रखें कि आपको इस पृथ्वी पर अपने उद्धार का काम पूरा करने के लिए ठहराया गया है। और जब आपको अपने उद्धार का काम पूरा करने के लिए ठहराया गया है, तो आपको उसमें ईमानदार होना है, फेथफुल होना है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने उत्पत्ति के अंदर नूहा को एक आज्ञा दिया। जब नूह की पुस्तक 6 अध्याय पढ़ते हैं,
तो यहां पर 9 वचन से जब हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है सॉरी 6 थैंक यू जीसस 13 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर परमेश्वर सारी पृथ्वी को नष्ट करने के लिए जा रहा है। इस वचन को समझना, क्योंकि नए नियम के अंदर नूह के समय को लेकर बहुत प्रचार किया गया है। यीशु मसीह ने भी प्रचार किया है कि अंत का जो समय होगा नूह के दिनों के समान होगा। हालेलुया। और इसको समझना अच्छे से। अब परमेश्वर के पास एक प्रश्न है, एक विषय है कि अब वो सारी पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को नष्ट करने के लिए जा रहा है, क्योंकि पाप का जो घड़ा है वो भर गया है, वो पूरा वो ऊपर पहुंच गया, ओवरफ्लो हो रहा है। और वो जहां तक परमेश्वर उन्हें माफ कर सकता था, क्षमा कर सकता था, वहां तक अब सब सीमा समाप्त हो गई है। इस पृथ्वी का भी यही समय है कि एक समय ठहराया गया है। उस समय के अनुसार एक दिन यीशु आ जाएगा और उस समय फिर किसी के पास अवसर ना होगा। लेकिन जिनको वो चुन रहा है उनके लिए कुछ तैयारी को वो ठहरा रहा है। अब उसने नूह से बोला, देख पृथ्वी का नाश होने का समय आ गया है, लोगों को नाश होने का समय आ गया है और मैं उन्हें नाश करने जा रहा हूं जल प्रलय के द्वारा। अभी परमेश्वर कैसे नाश करेगा? आग में। कैसे? दूसरी मृत्यु। और जब यीशु का आगमन होगा, गुप्त आगमन, उसके बाद 3.5 साल का महाक्लेश, वो महाक्लेश 3rd वर्ल्ड वार, जो वर्ल्ड वार होगा, जब आप पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, ये तीसरा महा विश्व युद्ध होगा। अब अपने घर पर जाकर, इतना समय नहीं मैं बताऊं, अपने घर पर जाकर 2 जो विश्व युद्ध हुए हैं उनकी स्टडी करना। उनमें क्या हुआ, किस देश पर किस तरीके की मिसाइल्स, किस तरीके के केमिकल्स, किस तरीके की चीजें छोड़ी गई और उस देश के अंदर क्या घमासान हुआ है, कितने बर्बादी वर्ल्ड वार में हुआ है, कितना कुछ हुआ है। आप स्टडी करना, आप उस समय क्या होगा। अभी जो 2-3 देश लड़ रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है। लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर आराम से रह रहे थे, बड़े सुकून से रह रहे थे, उनके पास बड़ी बड़ी कारें थी, बड़े बड़े घर थे, बड़े बड़े धन संपत्ति थे। अभी वो रोड पर हैं, वे रो रहे हैं, कराह रहे हैं, उनके बच्चे जमीनों में दबे हुए हैं, मलबे में दबे हुए हैं, जिनसे वो बहुत मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, उनका दिल फट रहा है। उनके पास कोई आशा नहीं है कि उनके बच्चे लौट कर आ जाएंगे। क्या कभी किसी के दुख को देखते हो? YouTube पर खुद और बच्चों को उल्टी सीधे चीजें तो दिखाते हो, कभी कुछ किसी के दुख को देखते हो? दुनिया में क्या हो रहा है, उनके लिए हमें किस प्रकार प्रार्थना करनी है। प्रभु की दासी सुबह भोर की प्रार्थना चला रही है, वो किन के लिए प्रार्थना कर रही है, किन के लिए जाग रही है? चर्च के वही निकम्मे लोग हैं, उनको बोल रहा हूं, जो नहीं उठते, जो हट करते, जो बलवा करते, कि वो विपत्ति में ना पड़ जाए, समय निकट है। उस युद्ध के कारण लोग जिनका कोई दोष नहीं है वो नष्ट हो रहे हैं। वो जिनके पास करोड़ों की संपत्ति थी, आज वो रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं। उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स नहीं रहे, उनके माँ बाप नहीं रहे, बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको पता नहीं कब अब उनका क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा। सोचे जब यीशु का आगमन हो जाएगा और आप अगर यहां रह गए तो आपका क्या होगा। उस महाक्लेश में, उस 3.5 साल के महाक्लेश में आपका क्या होगा, कैसे बर्दाश्त करेंगे। एक लॉकडाउन आया हमें कुछ सिखाने के लिए, हमने बहुत कुछ सीखा उससे।
जब वो महाकलेश होगा तब कैसे कैसे आप सरवाइव करेंगे अपने हट में बने रहकर, अब बलवा करके अगर आप रह गए तो फिर उस समय कैसे सरवाइव करेंगे। परमेश्वर ने नूहा को यही बात बोली कि भाई सब खत्म होने के लिए जा रहा है, तुझे अपने उद्धार का काम करना है। एक तू बचना चाहता है, हाँ जी प्रभु जी बचना चाहता हूं। अपने घराने को बचाना चाहता है, हाँ जी बचाना चाहता हूं। एक काम कर, गोपेर की लकड़ी ले, उसका जहाज बना। तुझे अब अपने उद्धार का काम पूरा करना है, मैं तेरे लिए जहाज नहीं बनाने आऊंगा। परमेश्वर खुद जहाज बनाकर दे देता ना उसको, है? बाइबल बताती है परमेश्वर ने नूह को छोड़ और कोई धर्मी व्यक्ति नहीं पाया उस समय जो परमेश्वर के वचन को मानता हो। तो परमेश्वर को उसके लिए जहाज बना के देना चाहिए था। यीशु ने लहू बहा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम पर छुटकारे की छाप लग गई। ना 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 ना, काम तो हमें उद्धार का पूरा करना पड़ेगा। आपको उद्धार का काम अपने पूरा करना पड़ेगा। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाकर बोले हालेलुया हालेलुया। उस प्रोटेक्शन को तुझे ही क्या करना है, बनाना है, तैयार करना है। तू अपने बाड़े को खुद ही बना सकता है। तेरे बाड़े में शैतान ना घुसे, तुझे अपने बाड़े को खुद तैयार करना पड़ेगा। तुझे अपनी प्रोटेक्शन को खुद तैयार करना पड़ेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर। हालेलुया हालेलुया। वो कह रहा है जल प्रलय होगा। जहाज कोई बड़ी चीज नहीं है, जल प्रलय के अंदर जहाज भी डूब जाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञा मान रहा है। क्या और जहाज नहीं होंगे? वो क्यों वो भी ऊपर तैरने चाहिए थे। हालेलुया। या परमेश्वर कहता देख कोई बढ़िया सा जहाज देख, समुद्र में जो तैर रहे हो बढ़िया सबसे महंगा वाला, तू क्या कर, क्योंकि नूह पैसे वाला व्यक्ति था, बहुत रिच मैन था, बहुत ही अमीर व्यक्ति था, तू क्या कर कोई बढ़िया सा जहाज खरीद ले और तू समुद्र में ही रहना, जल प्रलय आएगा मैं तुझे डूबने नहीं दूंगा। कुछ समझ रहा है? सिर्फ आज्ञा मान कि क्या किस लकड़ी का होना चाहिए, कैसा कितना ऊंचा होना चाहिए। प्रभु हम 8 ही तो प्राणी हैं, इतना बड़ा क्यों बनवा रहे हो? नहीं, चुप रहे, कुछ और भी योजना है। हालेलुया। मैं तेरे साथ साथ किसी और को भी जीवित रखना चाहता हूँ। आमीन। हालेलुया। मैं तेरे साथ साथ किसी और को भी जिंदा रखना चाहता हूँ। तू धर्मी है, तू धर्मी है। पिछले दिनों मैंने एक प्रचार किया था, याद है कि कनानी स्त्री यीशु के पास आई और यीशु ने बोला कुत्तों के आगे बेटों की रोटी। उसने कहा प्रभु कुत्ते भी तो क्या करते हैं, छूट-छाट। हालेलुया। वो एक धर्मी के द्वारा जो जानवर हैं वो बचाए जा रहे हैं। हम जो अन्य जाति थे, हम परमेश्वर हम हमारे जो पुरखाओं ने ऐसे पाप किए थे, परमेश्वर की विरासत को ऐसे बिगाड़ा, शैतान के प्रभाव में आकर ऐसे बिगाड़ा कि हमारे लिए कोई उद्धार नहीं था। हमारे पुरखाओं ने ऐसे परमेश्वर की विरासत को बिगाड़ करके गए, ऐसे ईश्वर बना करके गए कि हमारे पुरखाओं के कारण आज लोग नाश हो रहे हैं, जवान नाश हो रहे हैं। परमेश्वर का हृदय जो है वो दयालु नहीं होना चाहिए, वो प्रकोप से, घृणा से और क्रोध से भरा होना चाहिए, क्योंकि उसके
पहचान को मिटाने वाले लोग हमारे पुरखा थे। और बाइबल बताती है उसने हम पर दया करी। जब यहूदियों के अंदर से उद्धार निकला तो हम उत्तम जैतून में साटे गए। हालेलुया। हम उत्तम जैतून में, हम उत्तम देह में साटे उसमें मिलाए गए। हालेलुया। तो वो कहता कोई यहूदी नहीं रहा, कोई यूनानी नहीं रहा, कोई परदेसी नहीं रहा, कोई दास नहीं रहा, हम सब प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। नूह को परमेश्वर एक काम दे रहा है। जहाज और भी होंगे जो समुद्र में चलते होंगे, लेकिन परमेश्वर उसको एक काम दे रहा है, तुझे इस काम को करना है क्योंकि तुझे इस जहाज में आना है और ये जहाज तुझे बचाएगा। नूह के मन में सवाल होगा, जब जल प्रलय होगा तो कोई भी जहाज नहीं बच सकता, सब डूबना ही है। लेकिन वो जानता है जो परमेश्वर उससे बात कर रहा है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। और वो परमेश्वर की आज्ञा को मान रहा है और परमेश्वर की आज्ञा को मानकर वो सारे काम छोड़कर वो उस काम को करने के लिए करना शुरू कर रहा है जो उसके उद्धार का काम है, जो उसको उसके परिवार को बचा सकता है। अब वो उद्धार का काम कौन देख रहा है? सारी दुनिया। कौन देख रहा है? जो पाप में है, जो बुराई में है, वो सब देख रहे हैं। नूह क्या बना रहा है? नूह क्या बना रहा है? नूह क्या बना रहा है? जहाज। पूछ रहे हैं नूह क्या हो गया, क्यों बना रहा है इसे? बहुत दूर है, समुद्र तो बहुत दूर है, तू यहाँ पर है, जहाज क्यों बना रहा है? जल प्रलय होने वाला है। आज तक बारिश की एक बूंद नहीं गिरी, ओस से जमीन सींची जाती है, तू पागल है? लोग हंस रहे हैं, लोग हंस रहे हैं वहां पर। ओ बना बना बना। आपका जिंदगी जब बनता है मसीह में, आपका कैरेक्टर, आंखें खोलो, हालेलुया बोलो, हालेलुया। आपका कैरेक्टर जब मसीह में बनता है तो दुनिया, हालेलुया। आप जब प्रभु के प्रति फेथफुल होते, ईमानदार होते हैं हर बात में, तो दुनिया देखती है। जब आपके घर से प्रार्थना की आवाज बाहर पहुंचती है तो दुनिया देखती है। जब आप किसी रिश्तेदार को मना करते हो, भैया ओ भाई मैं पहले नहीं जानता था, प्लीज अब मैं इस रीति रिवाज को नहीं फॉलो कर सकता, अब मैं पटाखे नहीं फोड़ सकता, अब सॉरी सॉरी सॉरी। ओ याद आ गया मुझे। हालेलुया, हालेलुया। आपको दूसरों से डिफरेंट दिखना होगा, आपको सबके समान नहीं दिखना, आपको उनके समान नहीं दिखना। वो उनका काम है, उन्हें करने दो, पर आपका काम आप करो, अपने उद्धार का काम पूरा करो, क्योंकि विपत्ति कभी भी आ सकती है, प्रलय कभी भी आ सकता है। आपको अपने उद्धार का काम पूरा करना है। उस समय परमेश्वर ने नूह को कुछ बनाने के लिए कहा, आज परमेश्वर आपको कुछ बनने के लिए कहता है। आज आपको परमेश्वर कुछ बनने के लिए कहता है कि आप उसका पवित्र मंदिर बन जाओ, आप उसके पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाओ, जो छुटकारे के दिन की छाप है, जिस पवित्र आत्मा के द्वारा तुम स्वर्ग उठा लिए जाओगे, बादलों पर उठा लिए जाओगे, तुम उसका जीवित मंदिर बन जाओ। नूह अपने उद्धार के काम को पूरा करने में लग गया। लोग उस पर हंस रहे, मजाक उड़ा रहे। उससे पहले कभी बारिश नहीं हुआ, ओस से जमीन सींची जाती थी, लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं।
और वो आनंद के साथ अपने उद्धार के काम को पूरा कर रहा है, लोगों पर गवाही आ रही है। वो बता रहा है जल प्रलय होने वाला है। परमेश्वर ने कहा है वो धर्मी व्यक्ति है। लोग जानते हैं वो धर्मी व्यक्ति है। लोग जानते हैं ये उस परमेश्वर की आराधना करता है जिसकी आराधना आदम, जिसकी आराधना उनके बच्चे करते आए। ये नूह भी उनके उसी परमेश्वर की आराधना करता है। वो कोई बड़ी बहुत ज्यादा लंबी पीढ़ी नहीं हो गई थी। आई थिंक 7वीं पीढ़ी में या 6ठी पीढ़ी में नूह था। वो जानते थे कि आदम कौन था। वो जानते थे सेत कौन था। वो जानते थे एनोस कौन था, जिसके समय से प्रार्थना का आरंभ हुआ। यहोवा के नाम से लोग प्रार्थना करने लगे। वो जानते थे, पर उनमें एक धर्मी व्यक्ति था और वो था नूह। और परमेश्वर ने कहा अपने उद्धार का काम कर। हालेलुया, हालेलुया। और नूह उस काम को करने लगा। आप सब उसके बाद की सारी कहानी को जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, किस प्रकार जब उसने उस काम को कर लिया, जल प्रलय आया और उन सबको डुबा कर ले गया। जो उस पर हंस रहे थे, उसकी मजाक उड़ा रहे थे, आज आप हट करो, बलवा करो। मिस्री लोग भी ऐसे करते, यहूदी लोग भी ऐसे करते थे मूसा के साथ। मूसा पास्टर था, उसकी सुनते नहीं थे, उसकी मानते नहीं थे। वो परमेश्वर से संदेश लेकर आता, प्रचार करता, लेकिन वो अपनी मनमानी में चलते। आपको क्या लगता है सारे लोग ऐसे नहीं? परमेश्वर प्रचार उनके लिए तो देता ही है जो बढ़ रहे हैं, लेकिन विशेष परमेश्वर प्रचार उनके लिए देता है जो नाश होने को जा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो लोग नाश हो। आप परमेश्वर की प्रजा हैं, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। कहता है तो पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन से जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे बाल को, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। कब? अगर कोई उसकी आज्ञाओं को मानेगा तो इससे वो जान लेगा कि वह उसको जान गया है। इसका मतलब अगर आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते तो आप आज तक यीशु को नहीं पहचान पाए हैं, यीशु के बलिदान को नहीं पहचान पाए हैं, यीशु के कुर्बानी को, उसके प्यार को नहीं पहचान पाए हैं, यीशु के आने के मकसद को नहीं पहचान पाए हैं। अगर आप उसकी आज्ञाओं से दूर हैं, जो आपको प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक उपवास प्रार्थना, प्रत्येक दिन जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते और सुनते हैं वो मिलती है, वो आज्ञा है। अगर आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, इसलिए यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जान गए हैं कि हम उसमें हैं। हालेलुया। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। उसने कहा जो मुझसे प्यार करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को। किन में परमेश्वर का प्यार सिद्ध हो रहा है? जो उसकी आज्ञाओं को। किन में परमेश्वर का प्यार सिद्ध हो रहा है? परमेश्वर के प्यार का सिद्ध होने का क्या मतलब है? वे उपवास कर रहे हैं, वे दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, वे सुसमाचार सुना रहे हैं, वे अपने पवित्रताई में, अपने कैरेक्टर में
बेहतर और बेहतर होते चले जा रहे हैं। वे अपनी गिविंग में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है मेरे परमेश्वर के राज्य को अगर मुझे बढ़ाना है तो उसमें सबसे ज्यादा धन की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। वे अपना ईमानदारी से तायद हो रहे हैं, वे हर बात में आगे बढ़ रहे हैं। पास्टर को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, कलीसिया तैयार रहती है कि पास्टर जी हम चाहते हैं इस साल के अंदर 4 कन्वेंशन हो, 5 कन्वेंशन हो, हर 2 महीने में 1 कन्वेंशन हो, और उसके लिए हम खर्चा उठाएंगे। जब कलीसिया जागृत हो जाती है, जब कलीसिया को पता चल जाता है उनके उद्धार का काम क्या है, जब उनको पता चल जाता है कि उन्हें खुद ही नहीं बचना, औरों को भी बचाना है, इसलिए वो बोल रहा है जहाज की चौड़ाई लंबाई इस प्रकार से रखना, तुम भले ही आटो, मैं तुम्हारे द्वारा बहुतों को बचाने के लिए जा रहा हूं, इसलिए जो कहता हूं वैसा करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर जो कोई उसके वचन पर चले और उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, इसी रीति से हम जान गए कि हम उसमें हैं। पर जो नहीं चलता वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। जो नहीं चलता वह झूठा है और उसमें सत्य। जो वचन के अनुसार नहीं चलता, अपने पड़ोसी से कहें वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। अगर मैं वचन के अनुसार नहीं चलता तो मैं झूठा हूं, मुझ में सत्य नहीं। लेकिन अगर मैं वचन के अनुसार चल रहा हूं, मैं आज्ञा को मान रहा हूं, मैं अपने पास्टर को ऑनर कर रहा हूं, मैं हर बात को मान रहा हूं, मैं उसमें बना हुआ, मैं उसमें बना हुआ, मैं उसमें बना हुआ। जब मैं उसमें बना हुआ हूं, वही चीज मुझे ऊपर लेकर जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसमें बने रहना ही। उन्होंने कहा वो स्वर्ग में जब उठाया जा रहा था, लोग उसे ताक रहे थे। 2 स्वर्गदूत आए, उन्होंने कहा जिसको तुमने जाते हुए देखा वैसे ही आते हुए देखोगे। लेकिन जब पौलुस खड़ा हुआ, उसके पास प्रकाशन आया, उसने कहा जैसे वो गया वैसे ही हम भी जाएंगे। हालेलुया, जैसे वो गया वैसे ही हम भी जाएंगे। वो तो देखते देखते गया, हमारे अंदर इतनी पावर होगी, हम अचानक 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 पलक झपकते ही सीधा बादलों पर होंगे, सीधा बादलों पर होंगे, सीधा बादलों पर होंगे। ऐसी महासागर मेरे और तेरे अंदर कार्यशील होगी। वो उसमें बने रहना, उसमें बने रहना, उसमें बने रहना। वो है परमेश्वर का जीवित वचन। वो है परमेश्वर का जीवित वचन। क्या है? जीवित वचन। अपने उद्धार के काम को पूरा, अपने आप को बनाए, अपने आप को बनाए, अपने आप को बनाए, अपनी जिंदगी को बनाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कभी डूबने नहीं देगा। गॉड ब्लेस।